students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our first chapter of class 8, which is about computer networking. So, today, students, we have to discuss the various types of computer networks which are there and which we are using in our day-to-day life. Okay? Chalo. So, let's begin our chapter with the very first topic, that is, what is a network. So, that means what? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क का मीन्स होता क्या है. See, a network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers, exchange files, or allow electronic communication. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. So, कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क होता क्या है स्टूडेंट्स? नेटवर्क मीन्स व्हाट? कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में लिंक्ड होते हैं. क्यों लिंक्ड होते हैं? कुछ रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए, जैसे कि आपका जो प्रिंटर इंफॉर्मेशन होती है, फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के लिए. सो इस तरीके से जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, देन दे फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क. राइट? चलो, अब ये कंप्यूटर्स आपस में लिंक कैसे होते हैं, ये नेटवर्क बना कैसे होता है? तो ये बना होता है कैसे? either they are linked with the cables, telephone lines, radio waves, satellites या infrared light beams. यानी कि बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है या कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. अब नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फायदे हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस. सबसे पहले स्पीड. तो नेटवर्क्स क्या करते हैं? नेटवर्क्स एक बहुत फास्ट मेथड है किस चीज़ का? फाइल्स को शेयर करने का या ट्रांसफर करने का, दैट मीन्स रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने का बहुत ही फास्ट मेथड है. दैट इज बाय शेयरिंग इट थ्रू अ नेटवर्क. यानी कि विदाउट अ नेटवर्क फाइल्स क्या होती हैं? आर शेयर बाय कॉपिंग देम टू पेन ड्राइव. यानी कि अगर नेटवर्क नहीं है तो आप अगर फाइल शेयर करना चाहते हो तो आपको उससे पहले पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा, या फिर आप उसको फिर कैरी करोगे, या फिर आप उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करोगे, जो कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट इज कॉस्ट. जो नेटवर्क वर्जन है बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का, वो काफी कंसिडरेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है ना. यानी कि आप अगर इंडिविजुअल लाइसेंस्ड कॉपीज के कंपैरिजन में ये जो नेटवर्क होता है, दैट इज वेरी व्हाट कंसिडरेबल कॉस्ट. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो है नेटवर्क को इंस्टॉल करने का, दैट इज it is a fact that all the softwares can be loaded on one computer server. This removes the need to spend time and energy installing updates and tracking files on independent computers. यानी कि क्या, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में भी कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है, नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाता है. तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको एक कंप्यूटर पे लोड कर सकते हो, एक सर्वर पे लोड कर सकते हो. हर एक इंडिविजुअल पे न्यू अपडेट्स को लोड करने में टाइम आपको नहीं अपना कंज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है, सबसे एक और एडवांटेज क्या है कि sharing resources another area in which a network exceeds standalone computers. Most users cannot afford through laser printer, fax machine, modems, scanners and CD-ROM players for each computer. So however, if these or similar peripherals are added to a network, they can be shared by many users. यानी कि क्या कि रिसोर्सेज को शेयर करना एक और बेनिफिट है आपका, जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अ कंसिडरेबल क्या अलोन कंप्यूटर. ठीक है, एक अलोन कंप्यूटर को या इससे बेटर आपको क्या है कि आपके पास कंप्यूटर के नेटवर्क्स हो, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स क्या नहीं कर पाते हैं? लेजर प्रिंटर, फैक्स मशीन, मॉडर्न, स्कैनर, CD-ROM प्लेयर, हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए इस तरीके की पेरिफेरल डिवाइसेस क्या अफोर्ड करना थोड़ा सा हर एक कंज्यूमर के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन हाँ, अगर ये ऐसे या इसकी वजह से और पेरिफेरल्स को नेटवर्क के साथ ऐड कर देते हो तो क्या बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? इसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सेस. तो स्कूल नेटवर्क्स क्या करते हैं? स्कूल में जो नेटवर्क्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो जो फाइल्स हैं उनकी वो कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. बाहर, स्कूल के बाहर जो फाइल्स है उनको भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है बाय यूजिंग स्कूल नेटवर्क. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं क्लासरूम में. ठीक है, या फिर उसका कुछ पार्ट अपना एक पब्लिक एरिया ऑफ नेटवर्क में सेव कर सकते हैं, मीडिया सेंटर में जाके आफ्टर स्कूल टू फिनिश देयर वर्क. यानी कि ठीक है, मतलब आफ्टर मतलब स्कूल के बाद भी अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए
आप इस नेटवर्क का यूज कर सकते हो। यानी कि आप कहीं और जाके भी, मान लो आपने स्कूल में आधी फाइल प्रिपेयर करी, उसको सेव करके आपने क्या कर दिया, अपने घर के पीसी पे अपलोड कर दिया, तो आपको वहां जाके क्या हो जाएगा, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। यानी कि आधा काम अपने स्कूल में बैठ के कर लिया असाइनमेंट, और आधा आप अपने घर जाके कर रहे हो, तो ये बहुत इजीली क्या है, पॉसिबल है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, now next is what computer network types. अब कंप्यूटर के कितने नेटवर्क टाइप्स हैं, that we have to discuss. So जनरली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल स्पैन। ठीक है, यानी कि नेटवर्क आपका स्मॉल भी हो सकता है, जैसे कि आपको मोबाइल और ब्लूटूथ हेडफोन के बीच का जो डिस्टेंस है इतना छोटा भी नेटवर्क हो सकता है, या बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि मतलब अराउंड पूरा जोग्राफिकल वर्ल्ड कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज नोन एज पैन। पैन इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। सबसे छोटा नेटवर्क है जो क्या है, किसी भी यूजर के लिए काफी पर्सनल लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें क्या इनकोड होती हैं, ब्लूटूथ अनेबल्ड डिवाइसेस या इंफ्रारेड अनेबल्ड डिवाइसेस सारी इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जो पैन है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो कितनी रेंज करती है, अप टू 10 मीटर्स ओनली। ओके, इसके अंदर आपके वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ अनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट्स, ये सभी आपके पैन के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। ओके, चलो, द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। ठीक है, सो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बिल्डिंग या एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के अंदर ऑपरेट किया जाता है, उसको जनरली लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि यूजुअली जो लैंड है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिसेस को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनको कवर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड इन लैंड में वेरी फ्रॉम एटलीस्ट एस टू एज टू 16 मिलियन। यानी कि कितने सिस्टम्स को आप लैंड के थ्रू मतलब कनेक्ट कर सकते हो, तो अराउंड क्या, मिनिमम 2 से लेकर आप 16 मिलियन तक के सिस्टम्स को थ्रू अ लैंड वो कनेक्ट कर सकते हो। लैन क्या है, यूजफुल तरीका है क्या करने का, रिसोर्सेज को शेयर करने का बिटवीन एंड यूजर्स, जैसे कि प्रिंटर, फाइल सर्वर, स्कैनर, इंटरनेट, ये सब इजीली शेयरेबल है थ्रू अ लैन नेटवर्क अमंग दी कंप्यूटर्स। लैन आपका वायर्ड, वायरलेस या फिर दोनों ही फॉर्म्स में हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलो, now next is what metropolitan area network, that is MAN। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जनरली क्या करता है, एक्सपेंड करता है एक सिटी के थ्रू, यानी कि पूरी एक सिटी में जो एक्सपेंडेड होगा कंप्यूटर नेटवर्क उसको आप मैन कहोगे, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो सकता है आपका, ईथरनेट फॉर्म में, टोकन रिंग, एटीएम, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, दैट इज एफडीटीआर। ठीक, ये आपका किस में वर्क करता है, इन बिटवीन लैन एंड वैन। लैन और वैन के बीच काम करने वाला नेटवर्क इज नोन एज वैन। वैन क्या करता है, एक अपलिंक प्रोवाइड करता है लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क्स या फिर इंटरनेट तक। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग वाइड एरिया नेटवर्क व्हिच इज योर वैन। ठीक है, सो वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा है कि एक काफी वाइड एरिया को कवर करेगा। ठीक है, जो कहाँ से स्पैन कर सकता है अक्रॉस प्रोविंसेस और इवन पूरी कंट्री को कवर करा जा सकता है थ्रू अ वैन नेटवर्क। तो जनरली जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं उनको आप वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हो। ये नेटवर्क्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं मैन और लैंड के लिए, सिंस दे आर इक्विप्ड विद वेरी हाई स्पीड बैकबोन वैन्स आर वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट। क्योंकि इनमें क्या है, काफी हाई स्पीड आपको मिलती है, तो ये काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स या फिर एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट्स में कंसिडर किए जाते हो। ओके, वैन में क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती है, जैसे कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, दैट इज एटीएम, फ्रेम रिले एंड सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, दैट इज सोनेट। तो ये कुछ आपके क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं विच आर यूज्ड इन द वैन। तभी ये ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल, सबसे ज्यादा कॉस्टली और एक हाई स्पीड एक्यूरेसी वाला नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट इज इंटर नेटवर्क। ओके, चलो, सो व्हाट इज इंटर नेटवर्क? तो a network of network is called an internetwork or simply the internet. It is the largest networking extension existence on this planet. The internet usually connects all WANs and it can have connection to LANs and home network. तो क्या नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क को खोला जाता है, व्हाट, इंटरनेटवर्क या सिंपली इंटरनेट कह सकते हो। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है इस प्लैनेट पे जो अभी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है, सभी वैन्स को कनेक्ट करता है,
या फिर इसके सभी होम नेटवर्क के लैन्स के साथ कनेक्शन होते हैं। ठीक है, सो इंटरनेट क्या करता है, अपने यूजर्स को लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, एक्सेस करने में वर्ल्ड वाइड अलाउ करता है। ये www, FTP, ईमेल सर्विसेज, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, इन सभी फैसिलिटीज को यूज करता है और एक बड़े लेवल पे इंटरनेट क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल पे भी वर्क करता है। इंटरनेट क्या है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए आज के टाइप पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, है ना। इनफैक्ट हर एक एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट इसको यूज किया जा रहा है, जैसे कि वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, नेटवर्किंग, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, रिसोर्स शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, मार्केटिंग। ये सभी क्या है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है लाइफ के जहाँ पे हम लोग इसका इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। सो अब कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सी, अ नेटवर्क टोपोलॉजी is the arrangement with which computer systems or network devices are connected to each other. Topologies may define both physical and logical aspects which could be same or different in a same network. तो network topology क्या है, एक arrangement है जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम एक दूसरे से, उस अरेंजमेंट को कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजीज जो है वो क्या करती हैं, दोनों ही चीज़ों को फिजिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट समझाती हैं, जो कि सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है इन द सेम नेटवर्क। सबसे पहले है पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली टू होस्ट होते हैं एज अ कंप्यूटर स्विच, और स्विच को हम राउटर भी बोलते हैं। तो सर्वर कनेक्टेड बैक टू बैक यूजिंग अ सिंगल पीस ऑफ केबल, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ केबल को यूज करते हुए क्या दो कंप्यूटर्स या फिर आपके कंप्यूटर स्विचेस या सर्वर्स जो है बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। तो द रिसीविंग एंड ऑफ वन होस्ट इज कनेक्टेड टू द सेंडिंग एंड ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। तो ज्यादातर इसमें क्या होता है कि जो एक आपका होस्ट होता है उसका रिसीविंग एंड इससे दूसरा जो रिसीवर है उसके सेंडिंग एंड से कनेक्टेड होता है, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे दो सर्वर दिखा रखे, एक ये हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पे बैक टू बैक का एक का जो आपका रिसीविंग एंड होगा वो दूसरे के सेंडिंग वाले, ठीक है, सेंडिंग वाले एंड से कनेक्टेड होगा, और इस तरीके से फिर डेटा का क्या होगा, फ्लो होगा इन दोनों नेटवर्क्स के, दोनों सर्विस के बीच में। If the hosts are connected point to point logically, they may have multiple intermediate devices, but the end hosts are unaware of underlying network and see each other as if they are as if they are connected directly. यानी कि अगर जो होस्ट होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड है लॉजिकली, तो उनमें मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो एंड होस्ट होते हैं उनको नहीं पता कि उनमें कौन से नेटवर्क अंडरलाइंड है, यानी कि दे कैन सी ईच अदर इफ दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक, चलो next type of network topology which we are having is bus topology. Okay, see, in bus topology all devices share single communication line or cable. बस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो क्या सिंगल कम्युनिकेशन लाइन या केबल को यूज करती हैं, यानी कि बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम हो सकती है वाई मल्टीपल होस्ट सेंडिंग डेटा एट द सेम टाइम, यानी कि जब मल्टीपल होस्ट में आप क्या एक ही टाइप में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइप पे बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम्स, एरर्स आ सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग है वेयर द फेलियर ऑफ अ डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द अदर डिवाइसेस, यानी कि क्या अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो वो दूसरी डिवाइसेस की वर्किंग को यहाँ पे इफेक्ट नहीं करती है। ओके, बट फेलियर ऑफ द शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन कैन मेक ऑल अदर डिवाइसेस स्टॉप फंक्शनिंग। लेकिन अगर जो जिस कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू डेटा को शेयर किया जा रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जितनी भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है सबकी वर्किंग जो है, फंक्शनिंग जो है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ओके, चलो जो डेटा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में सेंड किया जाता है एज सून एज रीचेस द एक्सट्रीम एंड, जैसे ही वो अपने एक्सट्रीम एंड तक पहुंच जाता है तो यानी इसको वापस कहा नहीं किया जा सकता, आप नहीं कर ले सकते हो। द टर्मिनेटर रिमूव द डेटा फ्रॉम द लाइन, जो टर्मिनेटर होता है वो लाइन में से डेटा को रिमूव कर देता है। ठीक है, चलो now next is star topology. स्टार टोपोलॉजी क्या है, ऑल होस्ट स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। जितने भी होस्ट होते हैं कुछ इस तरीके से देखो, ये है सेंट्रल डिवाइस, इस सेंट्रल डिवाइसेस से सारे के सारे जितने भी होस्ट है, सी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इतने सारे जो होस्ट है वो क्या एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं जिसको हब डिवाइस कहेंगे, यानी कि ये आपकी क्या है, द सेंट्रल डिवाइस इज नोन एज हब डिवाइस।
ओके, और किससे यूज करते हुए? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू ये सारे क्या कनेक्टेड होते हैं हब से। एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सो हर एक कम्युनिकेशन जो इन होस्ट के बीच में होता है वो किसके थ्रू होता है? इस हब के थ्रू ही होता है। स्टार टोपोलॉजी एक्सप्रेसिव नहीं है। एज टू कनेक्ट वन मोर होस्ट ओनली वन केबल इज रिक्वायर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपल। यानी कि इसको बनाना इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक और होस्ट इसमें ऐड करना चाहोगे तो सिंपल सी आपको क्या चाहिए? एक केबल की रिक्वायरमेंट है और कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक होस्ट मशीन क्या है? एग्जैक्टली दो अदर मशीन से कनेक्टेड होती है, एक सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हुए। सी इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक नेटवर्क है, वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सिंपली ये है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, ये इधर वाले से इधर वाले से। इस तरीके से क्या है कि हर एक होस्ट मशीन किसके साथ? दो और दूसरी मशीन के साथ कनेक्टेड होती है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है। सी दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो when one host tries to communicate or send message to a host which is not adjacent to it, the data travels through all intermediate host। यानी कि जब एक होस्ट क्या करना चाह रहा है, किसी दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाह रहा है या उसको मैसेज सेंड करना चाह रहा है जो कि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? डेटा किसके थ्रू? सभी इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू ट्रेवल करता है। Failure of any host results in failure of the whole ring. There are methods which employ one more backup ring। यानी कि अगर एक भी होस्ट फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा जो रिंग है वो उसकी वर्किंग वहां पे फेल हो जाएगी। और भी कुछ मेथड्स है जिसमें आप एक बैकअप रिंग भी बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? इस टाइप की टोपोलॉजी में जो होस्ट होता है वो कनेक्टेड होता है एक या मल्टीपल होस्ट से। ठीक है, सो ये टोपोलॉजी में जो होस्ट होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से जुड़े होते हैं हर एक होस्ट के साथ या कुछ और दूसरे होस्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पे है, ये एक होस्ट है, ये किससे? इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, ये वाला इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है। दैट मीन्स व्हाट कि एक होस्ट या दूसरे या बहुत सारे मल्टीपल होस्ट के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कनेक्टेड होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हम लोग हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है जो आज के टाइप पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये टोपोलॉजी क्या करती है? इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी एंड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बस टोपोलॉजी। यानी कि इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी एक्सटेंडेड, यानी कि उसमें कुछ और प्लस पॉइंट्स ऐड करके, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो इस टोपोलॉजी के अंदर यूज किया गया है। प्लस कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर बस टोपोलॉजी की भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डेजी चेन। तो ये टोपोलॉजी क्या करती है? सभी होस्ट को एक लीनियर फैशन में कनेक्ट करती है। रिंग टोपोलॉजी की तरह जितने भी होस्ट है वो दो होस्ट से ही कनेक्टेड होते हैं, एक्सेप्ट द एंड होस्ट, यानी कि एंड वाले होस्ट से कनेक्टेड नहीं होंगे। मीन्स यानी कि अगर जो एंड होस्ट है आपकी डेजी चेन में वो कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरीके से। ईच लिंक इन डेजी चेन टोपोलॉजी रिप्रेजेंट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, हर एक लिंक इस टोपोलॉजी के अंदर क्या करता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी लिंक फेलियर स्प्लिट्स द नेटवर्क इनटू टू सेगमेंट्स। यानी कि एक भी लिंक अगर फेल हो जाता है वो नेटवर्क को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, है ना। हर एक इंटरमीडिएट होस्ट क्या करता है? एज रिले फॉर इट्स इमीडिएट होस्ट। ठीक है, वो कैसा? एज अ रिले वर्क करता है अपने इमीडिएट होस्ट के लिए। चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर whose design contains more than one topology said to be hybrid topology। यानी कि ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसके डिजाइन में एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज को क्या मैशअप किया गया है ना, उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या बाकी जितनी भी इनकॉर्पोरेटिंग टोपोलॉजीज है उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों को इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, सो नीचे आपको पिक्चर गिवन है एक आर्बिट्रेरीली हाइब्रिड टोपोलॉजी की, यानी कि ये इसमें क्या है? द कंबाइनिंग टोपोलॉजीज में कंटेन एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टार, रिंग, बस एंड डेजी चेन टोपोलॉजीज। यानी कि इसमें जितनी भी टोपोलॉजीज कंबाइन है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट स्टार के हैं, कुछ रिंग के, कुछ बस के, कुछ डेजी चेन टोपोलॉजीज के। ठीक है, ज्यादातर जो वेंस होते हैं वो डुअल रिंग टोपोलॉजी के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और जो नेटवर्क्स उन सबसे कनेक्टेड होते हैं वो मोस्टली स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी का। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेटवर्किंग हार्डवेयर।
ओके, सो नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर क्या आते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हो गए, पेरिफेरल्स डिवाइसेस, इंटरफेस कार्ड और बाकी सब इक्विपमेंट्स जो क्या ज़रूरी होते हैं टू परफॉर्म क्या डेटा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए विद इन द नेटवर्क। ठीक है, तो क्लिक ऑन द टर्म्स बिलो टू लर्न मोर अबाउट दोज पीसेस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर। ठीक है, सो क्या जितने भी कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स, इंटरफेस कार्ड या बाकी सारे इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है, उनके बीच में डेटा प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन को करने के लिए, तो उन सबको नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक, ये क्या है आपके, ये आपके स्विचेस है, फिर ये क्या, ये आपका रिपीटर हो गया यहाँ पे, ठीक, फिर इधर फाइल सर्वर है, ब्रिज है, वर्क स्टेशन, राउटर, फायरवॉल्स, ये सारे क्या है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द नेटवर्किंग हार्डवेयर। चलो, so we have discussed about them one by one, in which the number one is फाइल और नेटवर्क सर्वर। फाइल और नेटवर्क सर्वर क्या होता है, तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, सो दैट क्या सर्वर रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को क्या हर एक नेटवर्क यूजर के साथ शेयर किया जा सके। छोटे नेटवर्क जो होते हैं वहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क सर्वर होता है जो एक्सेस प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ईमेल, डेटाबेस और बाकी सब सर्विसेज के लिए। नेटवर्क सर्विस जो है वो रिस्पॉन्डिंग होता है हर एक मतलब नेटवर्क यूजर के साथ, यानी कि जितने भी नेटवर्क यूजर है अगर वो साइमल्टेनियसली क्या करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टू कम्युनिकेट, तो नेटवर्क सर्वर सभी के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल, यानी कि इट मे बी आस्क्ड टू लोड अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम टू वन वर्क स्टेशन, receive a database file from another workstation and store an email message during the same time period। यानी कि हो सकता है कि मान लो कि आपसे क्या कहा गया है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम को किसी एक वर्क स्टेशन पे लोड करने के लिए बोला गया है, तो जो डेटाबेस फाइल है वो दूसरे वर्क स्टेशन से आ रही है ना, और ईमेल मैसेज क्या होता है फिर सेम टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है उसके लिए भी। अगर रिक्वेस्ट आ भी रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे फंक्शन को प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग जो भी रिक्वेस्ट है, ईमेल है, वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा एट द सेम टाइम। ठीक, चलो नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है आपका, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स यूज्ड बाय ह्यूमंस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वर्क स्टेशन। ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर्स जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं उनको ब्रॉडली क्या बोला जाता है, वर्क स्टेशन बोला जाता है। एक टिपिकल वर्क स्टेशन क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कन्फिग्ड है विद इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और एप्रोप्रिएट केबल्स के साथ। जो वर्क स्टेशन हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स रिक्वायर होती है, क्योंकि जो फाइल्स है वो फाइल सर्वर पे भी सेव करी जा सकती हैं। ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर कैन सर्व एज ए नेटवर्क वर्क स्टेशन। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर क्या एज ए नेटवर्क वर्क स्टेशन की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट इज लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस। लैपटॉप्स और जो बाकी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो आजकल काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं। ये जो डिवाइसेस हैं ये टिपिकली इनमें क्या मॉडस्ट इंटरनल स्टोरेज होती हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं होती है कि ये एज अ वर्क स्टेशन यूजर्स के लिए काम कर सके। तो ये जो मशीन्स हैं नियरली ऑलवेज हैव अ वायरलेस अडेप्टर टू अलाउ क्विक नेटवर्क कनेक्शंस विदाउट कम्बरसम केबल। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो मशीन्स हैं इनमें क्या वायरलेस अडेप्टर होता है जो क्विक नेटवर्क कनेक्शंस को अलाउ करता है विदाउट कम्बरसम केबलिंग, यानी कि केबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्कूल एनवायरनमेंट में जहाँ पे गुड वायरलेस कवरेज हो, वहाँ मोबाइल डिवाइस यूजर जो होता है वो कैंपस में फ्रीली मूव कर सकता है और क्या कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रह सकता है किससे, नेटवर्क के साथ। नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट इज एनआईसी, वो क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है नेटवर्क और कंप्यूटर वर्क स्टेशन के बीच में। ज़्यादातर जितने भी एनआईसीज होते हैं वो इंटरनल होते हैं, उनको किस में इंक्लूड किया जाता है, परचेज ऑफ मोस्ट कंप्यूटर्स में इंक्लूड किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या एक मेजर फैक्टर है क्या डिटरमाइन करने में, किसी भी एक नेटवर्क की स्पीड या उसके परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जाता है थ्रू नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड। ठीक, सबसे ज्यादा कॉमन नेटवर्किंग इंटरफेस कनेक्शंस क्या है आपके, ईथरनेट कार्ड या फिर वायरलेस अडेप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या होता है, यूजुअली इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है द कंप्यूटर, although additional Ethernet card can be purchased and installed on most computers। यानी कि Ethernet card यूजुअली एक कंप्यूटर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन आप एडिशनल Ethernet कार्ड को परचेज कर सकते हो और उनको अपने ज़्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो।
ईथरनेट कार्ड के अंदर क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं इसके साथ कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है ना, जब ये मेथड यूज होते हैं तो इसमें एक एक्सटर्नल ट्रांसरिसीवर अटैच होता है किसके साथ, वर्क स्टेशन के साथ। नेक्स्ट इज वायरलेस अडेप्टर। वायरलेस अडेप्टर किसमें, ज्यादातर पोर्टेबल डिवाइसेस में होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइसेस, इन सब में आपके वायरलेस अडेप्टर होते हैं। एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर को क्या कर सकते हैं, हम खरीद के इंस्टॉल कर सकते हैं ज्यादातर कंप्यूटर्स पे, जिनमें ओपन यूएसबी हो, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट हो या अनयूज्ड एक्सपेंशन स्लॉट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं, ईथरनेट स्विच क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करती है केबल्स के लिए फ्रॉम वर्क स्टेशन, सर्वर या पेरिफेरल्स के। ज्यादातर स्विचेस आपके एक्टिव होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि एनलार्ज कर देते हैं सिग्नल्स को, जैसे जैसे ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करेंगे। जो प्रेडेसर होगा स्विच का उसे हब कहेंगे, यानी कि स्विच से पहले जो प्रेडेसर होता है उसको हब कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करना हर एक इनबाउंड पैकेट को हर एक डिवाइस के पोर्ट पर। ठीक है, जिससे कि एक अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, रिपीटर। रिपीटर क्या है, रिपीटर का काम है सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई करना। ठीक है, जो वो रिसीव करता है ना और रीब्रॉडकास्ट करता है, उसको पहले इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई किया जाता है बाय द रिपीटर। रिपीटर क्या सेपरेट डिवाइसेस हो सकती हैं या फिर इनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है एक कॉन्सेंट्रेटर के साथ। इनको यूज किया जाता है जब पूरे नेटवर्क केबल की जो टोटल लेंथ होती है वो किससे ज्यादा होती है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था फॉर द टाइप ऑफ केबल बीइंग यूज्ड, उससे ज्यादा जब टोटल लेंथ हो जाती है नेटवर्क की, तब इनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज भी क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, टू अलाउ यू टू सेगमेंट अ लार्ज नेटवर्क इनटू टू स्मॉलर मोर एफिशिएंट नेटवर्क, यानी कि बड़े से नेटवर्क को सेगमेंट यानी कि पार्ट में डिवाइड करके दो छोटे, दो से ज्यादा छोटे छोटे एफिशिएंट नेटवर्क में डिवाइड कर देती है, क्या, ब्रिज नाम की डिवाइस। ब्रिज क्या करती है, सभी इंफॉर्मेशन ट्रैफिक जो आपकी नेटवर्क के दोनों साइड होते हैं उसको मॉनिटर करती है, सो दैट ये क्या, एज अ पैकेट, इंफॉर्मेशन के पैकेट्स ना आगे पास हो, सो दैट करेक्ट लोकेशन तक पहुंच सके। ब्रिज का काम होता है हर एक मैसेज को इंस्पेक्ट करना, है ना, इफ नेसेसरी ब्रॉडकास्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द नेटवर्क, और अगर जरूरी है तो उसको नेटवर्क के दूसरी साइड में फिर आगे क्या कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज राउटर्स। राउटर्स क्या है, ये आपके ग्लोबल इंटरनेट के ट्रैफिक डायरेक्टर। ओके, यानी कि जितने भी राउटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स राउटिंग केबल्स को। ठीक है, जो अलाउ करता है टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट पाथ फॉर पैकेट डिस्टेंट फॉर एनी एड्रेस। ठीक, उसके साथ राउटर्स का काम होता है कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ और नेटवर्क पैकेट्स को क्या, नेटवर्क से बाहर या आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, जो कहाँ इंस्टॉल की जाती है, लैन के एंट्रेंस पर। जब आप इसे नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, पर्टिकुलरली जब एक प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है, वहां पे इस नेटवर्किंग डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि आपकी इंटरनेट। ठीक है, फायरवॉल यूजेस क्या करता है, फायरवॉल यूज करता है रूल्स को, कुछ रूल्स को, सो दैट ट्रैफिक को फिल्टर किया जा सके प्राइवेट नेटवर्क के इन एंड आउट, सो दैट प्राइवेट नेटवर्क यूजर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, किससे, जो कुछ मलिशियस हैकर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहले आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, वो दो प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है, जो आपस में क्या होते हैं, आपस में ऐसे ट्विस्ट किए होते हैं, तब जाके सिंगल मीडिया ये बनाते हैं, है ना। लेकिन दो वायर में से एक क्या होगा, वो एक्चुअल सिग्नल को कैरी करेगा और दूसरा ग्राउंड रेफरेंस को क्या यूज करेगा। तो ट्विस्ट होता है दोनों वायर्स के बीच में, ये क्या करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है। कौन सी नॉइज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और क्रॉसटॉक को भी क्या रिड्यूस करता है। दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, क्योंकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरे हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ये ट्विस्टेड वायर पेयर के साथ आते हैं, जो इसमें कवर्ड है मेटल की फॉइल में, है? और ये क्या करते हैं, ये दिस मेक्स इट मोर इंडिफरेंट टू नॉइज एंड क्रॉसटॉक। इसकी वजह से ये ज्यादा और क्या हो जाते हैं, रिड्यूस करते हैं नॉइज एंड क्रॉसटॉक को। अनट्विस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, 7 कैटेगरीज होती हैं इसकी।
है ना। हर एक कैटेगरी एक स्पेसिफिक यूज के लिए बनाई गई है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कैट 5, कैट 5E, कैट 6 केबल्स ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। प्लस यूटीपी केबल्स को कनेक्ट किया जाता है RJ45 कनेक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? ये आपकी दो वायर होती है कॉपर, ठीक है। जो कोर वायर होती है वो सेंटर में होती है, जो किसकी बनी होती है? सॉलिड कंडक्टर की बनी होती है। जो कोर है वो किसके अंदर? एक इंसुलेटिंग शीट के अंदर एनक्लोज होती है। दूसरी वायर रैप्ड होती है किसके अराउंड? आपकी शीट के अराउंड, है ना। एंड दैट टू इन टर्न इनकेस्ड बाय इंसुलेटर शीट, और उसको भी क्या एक इंसुलेटर शीट में कवर किया गया होता है, यानी कि ये सभी कवर हैं एक प्लास्टिक कवर से, है ना। चलो, कोएक्सियल केबल का काम क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी करती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल में भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैरी किया जाता है, लेकिन उससे थोड़े से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं उनको कोएक्सियल केबल के थ्रू क्या कैरी किया जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं कोएक्सियल केबल की, जैसे कि एक है RJ59, एक केबल टीवी के लिए है RJ58, ये थिन ईथरनेट के लिए RJ11, ये थिक ईथरनेट के लिए है। RJ मतलब व्हाट? रेडियो गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक किस पे वर्क करता है? लाइट की प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है, यानी कि व्हेन लाइट रेज इट्स एट क्रिटिकल एंगल इट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट एट 90 डिग्री, यानी कि जब लाइट रे इसके अंदर एक क्रिटिकल एंगल पे क्या करती है? हिट करती है, तो ये 90 डिग्री पे उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करता है। यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल की जो कोर है अंदर वो किसकी बनी है? हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। इसके एक एंड से लाइट को एमिट किया जाता है, फिर वो लाइट इसके थ्रू ट्रैवल करती है, दूसरे एंड से लाइट डिटेक्टर जो होता है वो लाइट स्ट्रीम को डिटेक्ट करता है और उसको फिर इलेक्ट्रिक डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फाइबर ऑप्टिक क्या है? वो हाईएस्ट मोड ऑफ स्पीड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज वायरलेस ट्रांसमिशन। ये तो थे आपके वायर ट्रांसमिशन, अब आते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन पे। ठीक है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है? एक अनगाइडेड मीडिया का फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होते? कोई भी फिजिकल लिंक इन्वॉल्व नहीं होते जो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में स्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी कि ये वायरलेसली आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। वायरलेस सिग्नल्स किसमें? एयर में स्प्रेड होते हैं और रिसीव करके इंटरप्रेट किए जाते हैं बाय एप्रोप्रिएट क्या? एंटीनास। ठीक है, यानी कि एक एंटीना क्या? एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कंप्यूटर का या कोई वायरलेस डिवाइस जो होती है उसके साथ अटैच होता है, तो ये डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है वायरलेस सिग्नल में और फिर क्या उसको हर तरफ स्प्रेड कर देता है अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। जो रिसेप्टर होगा दूसरे एंड पे वो इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा और फिर उनको दोबारा से डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इन सभी के बीच में। ठीक है, जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो इजी है जनरेट करना भी, और क्योंकि इसकी काफी लार्ज वेवलेंथ होती है, यानी कि ये क्या कर सकता है? वॉल्स के थ्रू भी मूव कर जाती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को सब डिवाइड किया जाता है इनटू 6 बैंड। ठीक है, आगे चल के 6 बैंड में इनको डिवाइड किया जाता है। चलो, रेडियो वेव्स जो लोअर फ्रीक्वेंसीज की होती है वो वॉल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन हायर रेडियो वेव्स जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और बाउंस बैक भी हो जाती हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं उनकी जो पावर है, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो पावर है वो डिक्रीज होती है शार्पली एज से कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे जैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होता है तो उनकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में ज्यादा पावर होती है क्योंकि उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सेंडर और रिसीवर दोनों क्या होते हैं? आपके स्ट्रिक्टली एक लाइन साइट में अटैच्ड होने चाहिए। ठीक है, माइक्रोवेव एंटीनास का काम क्या है कि वो वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो जाके उनका एक बीम बन पाता है। ओके, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है मल्टीपल एंटीनास है जिनको अलाइन किया गया है टू रीच फार्दर, आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क को। माइक्रोवेव्स की हाइयर फ्रीक्वेंसीज होती हैं और ये क्या जो वॉल जैसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं इनके थ्रू मूव नहीं कर सकती है। ठीक, चलो, नेक्स्ट है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या है? इंफ्रारेड वेव लाइंस जो होती हैं बिटवीन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड माइक्रोवेव। ठीक है, यानी कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम और माइक्रोवेव्स के बीच में इंफ्रारेड वेव होती हैं। ठीक है, इनको यूज किया जाता है काफी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, जैसे कि टेलीविजन और इसके रिमोट के बीच के लिए।
ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड इट इज डायरेक्शनल बाय नेचर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट रहती है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, यानी कि ये क्रॉस वॉल जैसे ऑब्स्टैकल्स में भी मूव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट, द लास्ट इज लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन में क्या है, लेजर जो होता है वो टेंड्स टू ट्रैवल स्ट्रिक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही क्या स्ट्रिक्टली मूव करती है, इसलिए जो सेंडर और जो रिसीवर होते हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन साइड में होना जरूरी होता है। लेजर कैन नॉट गो थ्रू ऑब्स्टेकल, ये भी क्या ऑब्स्टेकल्स के थ्रू मूव नहीं कर सकते, जैसे कि वॉल, रेन या थिक फॉग के थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर पाती। साथ में लेजर बीम इज डिसऑर्डर्ड बाय विंड, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर इन द पाथ। यानी कि अगर रास्ते में कोई भी तरीके की विंड या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर चेंज होता है या टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, ये सभी कोई भी आपका हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल अगर बीच में आता है तो लेजर बीम क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और आगे मूव नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, द वेरियस टोपोलॉजीज वी हैव डिस्कस्ड, द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी हैव डिस्कस्ड, okay, and many more things. The chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you, everyone.